Hello students, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I'm Ratan, welcoming you all to our informatory series. तो हम लोग की वन शॉट सीरीज बहुत शानदार तरीके से कवर चल रही है और सारे क्रिया शारीर वगैरह का पदार्थ का और संस्कृत वगैरह का जो भी वन शॉट वगैरह लेक्चर है एक एक सिंगल लेक्चर में पूरा जो भी है सारे टॉपिक्स वगैरह सब कुछ कवर करवा दिया है मैंने। तो आप लोग के एग्जाम वगैरह कैसे जा रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसके भी एग्जाम वगैरह में फायदा मिल रहा है, पीयू हो रहा है, प्री यूनिवर्सिटी हो रहा है या फिर जो फाइनल एग्जाम है, इन सारे चीजों में कैसा कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है, कैसा मतलब पेपर वगैरह कैसे जा रहे हैं। तो ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में जो है वो पेपर वन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर वन का जो भी है पैटर्न वगैरह कैसे रहने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सारा एक बार पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर तुम लोग के एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, एक दो दिन का भी टाइम बचा हुआ है, तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है करके ही चले जाना। तो जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो करके चले जाओगे तो तुम लोग के आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर तुम लोग चाहते हो कि रचना सारित पे भी वन शॉट लाऊं मैं, रचना सारित पे भी वन शॉट लाऊं मैं, तो कमेंट में लिखो रचना वन, रचना वन कमेंट में कर दो, तो फिर इस पे भी मैं जो है वो शॉर्ट में वन शॉट लेक्चर एक डेढ़ घंटे में पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और तुम लोग बस एग्जाम से पहले देख के चले जाना, सारे क्वेश्चन तुम लोग के मैच कर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा तुम लोग का क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं पेपर वन का जो है वो ब्लू प्रिंट वगैरह। तो रचना शारीर का पेपर वन का जो ब्लू प्रिंट है कुछ इस प्रकार से है। तो देखो, इसको थोड़ा सा मॉडर्न और आयुर्वेद को दोनों मिक्स करके बताया गया है। तो किस तरह रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले शारीरों क्रमड़ी और परिभाषा शारीर को एक एक सेक्शन में किया हुआ है। ये तुम लोग के 10 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यू आ सकते हैं और 105 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग इससे नहीं आने वाले हैं। साथ ही फिर गर्भ शारीर एवं इम्ब्रॉयलॉजी है, गर्भ शारीर और इम्ब्रॉयलॉजी को एक साथ तुम लोग जब भी पढ़ना तो इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना। इससे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं गर्भ शारीर और इम्ब्रॉयलॉजी से। एमसीक्यू भी आ सकता है, 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं और लॉन्ग टाइप के यानी 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अस्थि शारीर और ऑस्टियोलॉजी, देखो दोनों आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को एक साथ और एक साथ रिलेट करते हुए पढ़ना अच्छे से। मार्क्स जो है वो 16 मार्क्स कैरी करेगा दोनों मिला के। एमसीक्यू हो गया, शॉर्ट हो गया और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर जो टॉपिक है हम लोग का केश दंत नख शारीर, पेशी शारीर और मायोलॉजी, तो ये तीनों भी जो है वो एक दूसरे से मोर एंड लेस जो है वो सिमिलर ही टॉपिक है। पेशी शारीर और मायोलॉजी तो सिमिलर ही है। इनसे जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं या एक 5 नंबर का और 6 एमसीक्यू आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा, मतलब ये एमसीक्यू भी आने हैं इससे और 5 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, 10 नंबर के इससे नहीं आएगा। संधि सारी स्नायु सॉरी स्नायु होगा, संधि सारी स्नायु सारी और ऑर्थ्रोलॉजी, तो ये भी मोर और लेस सिमिलर ही है। इनसे 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू भी आएगा, 5 मार्क्स के भी आएंगे, 10 मार्क्स के भी आएंगे। उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंड्रोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इनसे भी एमसीक्यू भी बन सकता है, 5 मार्क्स के भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकते हैं। अब आ जाता है ब्रह्मास्त्र की बारी, कि अगर एग्जामिनेशन में अगर एक दिन भी बचा हुआ है, काफी कम टाइम बचा हुआ है या मतलब समय बहुत कम है, तो फिर ये टॉपिक करके चले जाओ आराम से, तुम लोग आराम से 60 या 70 नंबर आराम से तुम लोग के कहीं नहीं गए। तो देखो सबसे पहले है तुम लोग निपटाना चालू करो गर्भ शारीर एवं इम्ब्रॉयलॉजी। जैसे पेपर के बीच में गैप पड़ता है ना, तो पेपर के बीच में गैप है तो ज्यादा ज्यादा मेजर मेजर पोर्शन से स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करो तुम लोग गर्भ शारीर एवं इम्ब्रॉयलॉजी से। तो जो भी इम्ब्रॉयलॉजी क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, कुल मिला के जो भी है तुम लोग को भ्रूण का निर्माण करवाना है। तो ये भी जो भी प्रोसेस वगैरह चलते हैं, तो एक बार आयुर्वेद का पोर्शन पढ़ लो और एक बार मॉडर्न का पढ़ लो, तो ये कवर हो जाएगा। इनसे तुम लोग के टोटल 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा तुम लोग का अप्रॉक्स अप्रॉक्स में मैं बता रहा, तो 20 मार्क्स का अप्रॉक्स तुम लोग का कवर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम कवर कर लोगे तो अप्रॉक्स तुम लोग का 14 मार्क्स कवर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में जितने भी तुम्हारे सीएनएस पीएनएस वगैरह है, ब्रेन वगैरह से रिलेटेड सब कुछ है, तुरंत तुम लोग चाहो तो आराम से कुछ घंटे में नर्वस सिस्टम कवर कर सकते हो। ऑस्टियोलॉजी और अस्थि शारीर देख लेना है, तो जो भी मेन मेन बोन्स वगैरह है वो सारी चीजें देख लेना। और मेन में क्या देखोगे, मेनली तुम लोग का क्लेविकल स्कैपुला देख लेना, बड़ी बड़ी बोन देख लेना, ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना और फीमर वगैरह देख लेना, टिबिया फिबुला भी देख लेना। तो ये सारी चीजें है देख लेना। और मतलब जो जो मेन मेन बोन्स है तो एक बार बस क्विक रीडिंग लगा लेना। जैसे टोटल तुम लोग क्या हो गया, क्लेविकल स्कैपुला हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, उसके साथ साथ फीमर फीमर हो गया, टेबिया फेबुला हो गया, और इनसे जो भी रिलेट करते हैं इनके साथ साथ
कौन कौन सी बोन्स वगैरह अटैच होती है, ये सारी चीजें कवर कर लेना इसमें, तो टोटल तुम लोग के 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो ये ऑस्टियोलॉजी और अस्थि सारी आयुर्वेदा आयुर्वेदा वाला भी पोर्शन थोड़ा बहुत देख लेना, दोनों कवर कर लोगे 16 मार्क कवर हो जाएगा। ऑर्थोलॉजी संधि सारे, तो इसमें दोनों को तुम लोग को कवर करके तुरंत तुम लोग को रिलेट कर करके पढ़ना है कि कौन सी संधि को क्या बोलते हैं। और ऐसे जैसे कोर संधि है, तो कोर संधि आ जाता है आयुर्वेद में, और इंग्लिश में क्या हो जाता है, उसी को हिंज हिंज ज्वाइंट से रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह उलूखल उलूखल संधि जो है वो आयुर्वेद में आ जाता है, और ऑर्थोलॉजी में यानी मॉडर्न में उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से रिलेट करते हैं। तो ऐसे एक बार रिलेट कर करके जो भी है, जितने भी टाइप्स वगैरह है, जैसे चल हो गया, स्थिर हो गया, बहुचल, ईसत चल, तुल्य सेवनी, सामुदक वगैरह, जो भी इनके टाइप है वो सारी चीजें कवर कर लेना, तुरंत तुम लोग के कुछ घंटे में ये भी निपट जाएगा और 14 मार्क्स कवर कर ले जाएगा। और इंडोक्राइनोलॉजी, जो भी जितने भी अगर हार्मोनल्स ग्लैंड है उन सारी चीजों को कवर कर लेना मेन मेन, और 8 मार्क्स इससे भी हो जाएगा। तो टोटल तुम लोग इतना इतना कवर कर लोगे तो तुम लोग का आराम से 70+ मार्क्स आराम से कहीं नहीं गए। तो ये सारा जो भी है ब्रह्मास्त्र मैंने दे दिया है तुम लोग के सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और पढ़ना चालू करो बस। और अगर चाहते हो कि एकदम वन शॉट तुम लोग के पेपर से पहले मैं बना दूं, कब पेपर है वो भी बता देना, और बता देना। उसके बाद से मैं क्या करूंगा कि वन शॉट लेक्चर वगैरह, क्योंकि मुझे भी प्रिपरेशन वगैरह में टाइम लगता है वन शॉट के लिए, तो फिर बता देना, और मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द, तुम लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो कमेंट में लिख दो रचना 1, और मैं ट्राई करूंगा अपने साइड से कि तुम लोग का जल्द से जल्द मैं वन शॉट में इन सारी चीजों को कवर करवा दूं। तो फिर चलो इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। कमेंट करना नहीं भूलना, क्या क्या करना है, रचना 1 कमेंट करना है, आराम से कमेंट कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।